हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बाबा गोरखनाथ जी और कन्यादान की कथा। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा, साधु स्वभाव और विनम्र प्रकृति का था। उसकी एक सुंदर, सुशील और बूढ़ी पुत्री थी, जिसकी उम्र विवाह योग्य हो चुकी थी। ब्राह्मण अपनी बेटी के विवाह के लिए वर्षों से प्रयास करता था, लेकिन निर्धनता के कारण कोई उपयुक्त वर नहीं मिल रहा था। कन्या की कुंडली में कुछ विशेष योग भी थे, जिसके कारण पंडितों का मानना था कि उसका विवाह होना कठिन है। ब्राह्मण चिंतित था और दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करता था। एक दिन गांव में यह बात फैल गई कि बाबा गोरखनाथ जी गांव के समीप एक बट वृक्ष के नीचे तप कर रहे हैं। यह सुनकर गांव वालों उनके दर्शन हेतु पहुंचने लगे। जब निर्धन ब्राह्मण ने यह सुना तो वह भी अपनी व्यथा लेकर बाबा गोरखनाथ जी के पास पहुंचा। विनम्रता से उसने बाबा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे नाथ, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ। मेरी कन्या विवाह योग्य है, परंतु कोई वर नहीं मिल रहा है। कृपया कर मेरी सहायता करें। बाबा गोरखनाथ जी ने ध्यान लगाकर उस ब्राह्मण की कुंडली और उसकी कन्या की स्थिति को देखा। उन्होंने देखा कि कन्या अत्यंत पुण्यात्मा है, लेकिन उसकी जन्म कुंडली में ऐसे योग हैं जिससे उसका विवाह बाधित हो रहा है। बाबा गोरखनाथ जी मुस्कुराते हुए कहा, ब्राह्मण, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं तेरी कन्या के लिए योग वर लाऊंगा और उसका विवाह कराऊंगा। जब गांव वालों ने सुना कि एक योगी कन्यादान करवाने जा रहा है तो कुछ लोग आलोचना करने लगे। वे सोचने लगे कि एक योगी विवाह की जिम्मेदारी कैसे ले सकता है। कार्य यह धर्म के अनुकूल है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया, बाबा गोरखनाथ जी तो सन्यासी हैं, उन्हें गृहस्थ धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह कार्य तो ब्राह्मणों और गृहस्थों का है। बाबा गोरखनाथ जी ने सबकी बातें शांत भाव से सुनी। फिर उन्होंने कहा, जब कोई निर्धन, दुखी या असहाय हो और धर्म संस्कार के मार्ग पर चलने से रोका जाए, तो यह योगी का कर्तव्य होता है कि वह उसके लिए पुल बने, बाधा नहीं। बाबा गोरखनाथ जी ने ध्यानस्थ होकर चारों दिशाओं में अपनी दृष्टि दौड़ाई। उन्होंने एक योगी शिष्य को देखा जो तप में लीन था और पूर्ण ब्रह्मचारी था। वह विवाह के लिए उपयुक्त नहीं था, परंतु उसमें आध्यात्मिक तेज और त्याग की भावना थी। बाबा गोरखनाथ जी ने उससे संवाद किया और कहा, वत्स, क्या तुम एक कन्या के कारण हेतु विवाह का अभिनय कर सकते हो ताकि उसका जीवन सुधर सके? योगी शिष्य ने तुरंत कहा, गुरुदेव, यदि यह सेवा आपके आदेश से है और किसी के जीवन को दिशा मिलती है तो मैं सहर्ष तैयार हूँ। गांव में बाबा गोरखनाथ जी के नेतृत्व में विवाह की तैयारी शुरू हुई। बाबा ने स्वयं ब्राह्मण को सहयोग देकर पूजा का आयोजन करवाया। गांव वालों की उत्सुकता अब श्रद्धा में बदल गई। सबने मिलकर कन्या के लिए सुंदर वस्त्र, आभूषण और भोजन की व्यवस्था की। विवाह के दिन बाबा गोरखनाथ जी ने स्वयं कन्या का कन्यादान किया। उन्होंने हाथ में जल लेकर संकल्प किया, मैं कन्या का पितृव्रत होकर उसका दान करता हूँ। यह दान न केवल विवाह का प्रतीक है, बल्कि समाज के प्रति योगी का दायित्व भी है। यह दृश्य अत्यंत भावुक कर देने वाला था। बाबा गोरखनाथ जी जैसे ही सिद्ध योगी द्वारा कन्यादान करना एक अद्भुत सामाजिक और आध्यात्मिक संदेश बन गया। विवाह के पश्चात बाबा गोरखनाथ जी ने नव दंपत्ति को आशीर्वाद दिया और कहा, यह विवाह केवल शरीर का नहीं, आत्मा का संयोग है। अब तुम दोनों समाज सेवा और साधना में जीवन बिताओ। कुछ वर्षों बाद वह दंपत्ति तीर्थ यात्रा के लिए निकला और कई स्थानों पर सेवा कार्य करता रहा। बाद में वे दोनों भी योग मार्ग पर चले और नाथ संप्रदाय के अनुयायी बने। बाबा गोरखनाथ जी और कन्यादान की यह कथा केवल एक चमत्कारी प्रसंग नहीं है, बल्कि यह कई गहरे संदेश देती है। जय बाबा गोरखनाथ।